दूसरा, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे, कभी भी कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। आप सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हो, सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सदा इसी स्मृति में रहना। जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर। दुनिया का बोझ अब
सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। सुमान लेंगे, मैं सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधानता के सर्व गुण मुझ में। सारा फोकस अपने पर, मन से कहें केवल स्वयं को देखें। अब सामने बाबा को अनुभव करें, मन बुद्धि को कहें सामने बाबा को अनुभव कर। सारा फोकस बाबा पर। स्क्रीन पर सबको देखें, सब ज्योति बिंदु सितारे, भाई भाई की दृष्टि। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी ओम शांति। आज की पूरी मुरली क्या है? भाई भाई समझो, एक में भाई भाई की दृष्टि और क्या गुणग्राही करना है? दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि। किसी में भी, किसी में आप लक्ष्मी गुण नारायण देखना का है। नहीं देखना। पर बनना क्या है? मुरली में कम से कम 15 बार है। सतो प्रधान, सतो प्रधान बनना है। तो क्या है लक्ष्य? बाबा ने ये भी बोला लक्ष्य रखो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जो सब आपने बातें बताई वो क्या है? उसका मेथड है कि कैसे करना है। बाप समान बनना है। तो सतो प्रधान। बाप समान बनना है। किसी की खामी नहीं निकालो। किसी की खामी नहीं देखनी। ये मेन पॉइंट क्या है? भाई भाई की दृष्टि और खामी नहीं देखनी। धारणा की बातें, याद की बातें बताई बाबा ने, फिर सेवा की भी बताई। तो क्या 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 बताया? हमें टाइम नहीं वेस्ट करना दीदी। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने ये कहा है, ये सब टाइम वेस्ट की बातें हैं, वो नहीं करना है। ये सबसे टाइम रूहानी प्रेम रखना है। है जी, सबसे रूहानी प्रेम रखना है। रूहानी स्नेह रखना है। ये बताओ, किसी की खामी निकालने से क्या होता है? हमें दिखती है, वो हमें दुख दे रहा है, परेशान करे जा रहा है। बाबा कह रहे हैं खामी ना देखो, मुझे मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर हम उस किसी की खामी देखते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं, सो वी एंड अप अब्सॉर्बिंग इट। वी एंड अप बिकमिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि पूरा सीख लिया कैसे करना है। रिसर्च कर लेते हैं उसके ऊपर, एज यू से। बाबा सिखा रहे सत्य प्रधान कैसे बनना है, हम सीख रहे हैं धर्म प्रधान कैसे बने, है ना? उसी का मनन चिंतन करते 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 उस आदमी का वो सारी उसकी जितनी खामियां तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। फिर तुम धारण भाई करते भाई की दृष्टि। ये बाबा मेरे के लिए 1 महीना तो हो गया। हर रोज बाबा बोल रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब बाबा ने क्या बोला है कि टाइम बहुत कम है, सच में बहुत कम है। देखो, पहले बाबा साकार में थे, फिर अव्यक्त हो गए, फिर दादी के तन द्वारा ना, हम दादी के तन से
के द्वारा बाबा से मिलते थे। अब अव्यक्त अव्यक्त सब अव्यक्त। तो ये क्या इशारा दे रहा है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, काम अपने ऊपर बहुत सारा करना है, तो अटेंशन प्लीज, है ना। जो बाबा बाबा बार बार कहते हैं अटेंशन प्लीज, समझे कि नहीं समझे, पता है कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, इस समय को क्या बोलते हैं? संगम योग, पुरुषोत्तम संगम योग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी भी साथ में, कल्याणकारी। हाँ। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग है। तो कल्याणकारी पर स्ट्रेस ये होना चाहिए, इसमें जो सीन हो रहा है वो कल्याणकारी है। मेरे को इस बात की चिंता नहीं करनी फिर ऐसे होगा या नहीं होगा, होगा, सब कुछ अच्छा होगा। I am not responsible for any event that is going to happen आगे। वो जो है वो होना है, जिसने जो करना है वो करना है। मुझे अटेंशन किस पर देना है, मुझे क्या करना है। हमारा फोकस अपने से हटकर ऐसे ना हो जाए, एक जो बाबा कहते हैं ना, अनुमान लगाते हैं कि फिर ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर उसने ऐसे कर दिया फिर क्या होगा, वो इतना खराब है, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी। हम कहां जाएंगे, कुछ हो जाएगा हम कहां जाएंगे, बाबा के पास। हम तो बाबा के पास परम जाएंगे। धाम। वो उसको बोलना आप संभालो, मुझे पता ही नहीं। बेगमपुर के बादशाह पूरा महीना चला, मतलब भाई भाई की दृष्टि रखो। बाबा ने बोला रूहानी प्रेम रखो। प्रेम कौन सा, रूहानी। जब वो रूहानी प्रेम होगा तभी सतो प्रधान बनेंगे। और फिर बाबा ने बोला लक्ष्य रखो, अपने लक्ष्य को ना भूलो, मैं क्या बन रही हूं। फिर बाबा ने बोला ना पद्मों का वर्षा लेना है, किस आधार पर, मामेकम याद करो, सदा याद की यात्रा। याद की यात्रा, वो यात्रा चलती रहे। वो यात्रा जो है वो कभी भी स्टॉप ना हो। यात्रा पर जो होता है, जो जर्नी पर चला होता है, वो रुकता नहीं है। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसका क्या लक्ष्य होता है, मैं वहां पहुंच जाऊं। और वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। और जो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, वो क्या करता है, ना साइड पे देखता है ना कहीं देखता है, जो उसका लक्ष्य है वो वहीं पर देखता है। तो मेरा लक्ष्य क्या है, सतो प्रधान बनना, सतो प्रधान बनना। तो मेरी डेस्टिनेशन वो है। और उसके लिए मैप क्या है, मैप में क्या है, याद में रहो, मुझे याद करते रहो। तो मैं, बाबा ने क्या बोला, मेरे साथ लटक जाओ चटक जाओ, आज ये दोनों वर्ड यूज करें, है ना। चटकना मतलब लव में टूटना, चटके, क्रैक होना, बस चिपक जाना, चिपक के रहना। बिल्कुल, है ना। और लटक जाना वही, बस मतलब मन बुद्धि वहां लटका रहे कि आई थिंक जैसे कोई चीज होती है जब वो बहुत एक्सपैंड करती है तो चटक जाती है। हाँ, द सेम वे बाबा इज सेइंग कि इतना मेरे लव में लवलीन रहो कि बस चटक जाओ, चटक जाओ, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ कहीं गई होती है, वापस आती है तो उसको कैसे चटक जाता है, कहता है अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा ने बोला पद्मों का वर्षा लेना है तो याद की यात्रा पर रहो। ये हमको आज दिन में यूज करेंगे हम। जब चलेंगे मेरे एक एक कदम में बाप की याद हो, तो मेरे कदम में पदम है, ये याद रखो। ये होमवर्क है, ये बहुत स्वीट होमवर्क है, ये बहुत मजा आता है। हम एक एक कदम ले रहे हैं और एक एक कदम में सतो प्रधान भी बन रहे हैं और एक एक कदम में पद्मों की कमाई भी कर रहे हैं।
कितना ब्यूटीफुल थॉट है ना, ठीक है ना। और चलेंगे कम से कम 15 मिनट्स तो हमको ये करना चाहिए। इसको सहज योग बोलते हैं। बोलते रहे बाबा छोड़ना नहीं, फिर छूट गया, फिर बुद्धि वहां चली गई, फिर छूट गया, बाबा से बात करते रहो, वो छूटेगा नहीं। तभी बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग भी करो कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, सूक्ष्म चेकिंग करो, बिल्कुल। मोटी मोटी तो चेकिंग हम कर लेते हैं, पर सूक्ष्म नहीं करते हैं कई बार। वो बहुत और इम्पोर्टेंट है ना। संकल्पों में आ जाती हैं बातें। और मोटी मोटी चेकिंग करते हैं तो क्या बन जाते हैं, आज बाबा ने क्या बोला, मोटी मोटी चेकिंग करके हम अपने आप को क्या बोलते हैं, उसके लिए बाबा ने एक फ्रेज यूज किया, मिट्ठू। मियाँ मिट्ठू। या मिट्ठू बनना। आप मियाँ मिट्ठू बन जाते हम हैं, मियाँ बाबा मिट्ठू कहते हैं, बन मियाँ जाते मिट्ठू हैं, तो मैं बाबा हूँ। मिट्ठू, बाबा हाँ, मिट्ठू बनाते हैं। ओनली बाबा, बिकॉज वो कभी डिप्लीट नहीं होता। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाबा की महिमा करना। आज याद के लिए बाबा ने क्या बोला है, मेरी महिमा करो। क्या महिमा करें, बाबा ने महिमा भी सुनाई। पतित से पावन बना दो, हमको तनु ऐसा से बनाया सतत है। प्रधान। हमें बाबा की महिमा में मतलब पहले ही ये सोचो कि हमें बाबा ने कितना चेंज करा है। पहले हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं। तमो से सतो बने, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता। ये जो आप बातें बोल रहे हो ना रेणु बहन, ये सेवा के लिए है सारी। वो भी महिमा में भी आ सकती है, पर आज महिमा के लिए खास बाबा ने 5 6 7 8 बातें बताई। बाबा हमें कितने प्यार से संभालते हैं। बाबा आपकी कितनी कमाल हम्म। है ना। बोला बाबा ने, देखो लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल एंड में बाबा कहते हैं, बच्चे फिर से अपना राज्य ले लो, मामेकम याद करो, है ना। बोला ना बाबा ने। तो बाबा की महिमा, आप ज्ञान के सागर हो, आप प्यार के सागर हो, सारी बातें आज बाबा ने बोली हैं। बताओ और किसी को कोई और ध्यान में आ रही है। आप कितनी कमाल करते हो। आप कितनी कमाल करते हो, है ना। आप तो बाबा के महिमा में, मतलब बाबा ही एक मियाँ मिट्ठू है। और बाबा क्या है, बाबा ने अपने के लिए आज क्या बोला, मैं बीज रूप, रहम दिल, मैं रहम दिल रहम हूँ। दिल हूँ, मैं बीज रूप हूँ, है ना। मैं बेहद का बाप हूँ। बेहद का बाप हूं। तुमको जैसे बोला रेणु बहन ने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। तो जब हम ऐसे बाप की महिमा करते हैं तो हमारा योग लगना शुरू हो जाता है। ये योग के लिए बाबा ने बोला। और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने बोला, तमो से तो प्रधान बनाते हो, कमजोर से होशियार बनाते हो, मुझे लक्ष्मी नारायण बना देते हो, और डिपेंडेंट नहीं बनाते, इंडिपेंडेंट बना देते हो। निराधार, निराधार, किसी के ऊपर मैंने एम्पावर कर देते हो मुझे। एम्पावर। हाँ। ये दीदी ने समझाया। हाँ जी। फिर बाबा ने और धारणा के लिए और क्या बातें बोली, बोला भाई भाई की दृष्टि रखो। और जो और क्या, और खामी ना निकालने के लिए कौन सी बात, कौन सा फ्रेज यूज किया, जिसको दीदी ने बोला जेएम जेएम। जुर्मुई नहीं होते। झरमुई झरमुई नहीं करनी है। जरमुई जरमुई, that was a good short one. JM JM। जगमुई नहीं करना, जगमुई। वो कैसे होता है, आप अपने आप को चेक करना, नोटिस करना कि किसी की बात करने लगते हैं ना, तो क्या मेरा अटेंशन बड़ा, क्या मेरा मन कर रहा था इसको सुनाऊं तो सही, वो कैसा है। आपका ग्रुप है और आपके ग्रुप में कोई है ऐसा जिसके संस्कार थोड़े से डिफरेंट हैं, जो ज्यादातर पसंद नहीं आते, तो क्या मेरी टेंडेंसी होती है अपने घर में भी उसकी बात करने की, या
जो ग्रुप वाले हैं उनको सुनाने की उसने क्या किया या क्या नहीं किया, ये हमको चेक करना है। मुंह पर सामने चाहे नहीं बोलते थे, बट पहले एक माइंड से एट होम कि मन तो कर रहा था ऐसे बोलने का, पर मैंने बोला नहीं। अब हाँ। लगता है अब मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट इवन कम, हाँ, doesn't मेरा उसके doesn't ऊपर care. गुस्सा आ रहा, ऐसे व्यक्ति पर हमें गुस्सा कई बार आ रहा होता है ना, तो हम उसको वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं ये खत्म हो जाएगा, वो बढ़ता है। हम सोचते हैं कि अपने घर वालों को बता दें, अपने स्पाउस को बता दें, क्या कोई बता दें, क्या किसी दोस्त को बता दें। हमने हर चीज का सोचना है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इफ आई डू दिस व्हाट इज द रिजल्ट। फिर बाबा ने तो बोला मेरे से कंपेयर करो, बाबा तो ऐसे करता ही नहीं। अगर किसी को हम ऐसा देखें तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हें क्या सोचना है, क्या सोचना है? कि इसमें अभी वो प्रधानता के और राजसिक अभी गुण है, इनके सत्व प्रधान गुण अभी बने नहीं है, ठीक है, doesn't matter। ये बाबा ने आगे बताया है मुरली में, याद आया? एक्चुअली वो आपस में आता नहीं, है, वो समों में भी आता है। आपस में एक दूसरे से नहीं डिस्कस करनी हो बातें, आप टीचर से बात करें अगर कुछ किसी में आपको कोई कमी नजर आती है तो। हाँ बिल्कुल, तो टीचर से बात कर लो। और किस इंटेंशन से बात करेंगे? ये हम उसमें आत्मा समझेंगे, उस निमित्त समझ कर इंटेंशन उसको भी सुख देने हमारी की। अटेंशन है कि वो भी उसकी ये जो कमी है वो भी टीचर से बात करके कोई ऐसी युक्ति से वो जो कमी है वो निकल पूरी जाए, हो जाए। पूरी, उसके हाँ, लिए वो भी अच्छा इंसान बन जाए। हम्म, तो हमारी जी। टेंशन में ये नहीं होना चाहिए कि उसकी शिकायत लगा रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं वो गलत है। वो हमारा उसका मेन मकसद टीचर ये की होना नजर चाहिए। में गिराना नहीं है उसको, हमारी इंटेंशन है वो भी सही रास्ते पर चले। मंजुल, आप कुछ कह रहे थे? मैंने यही बोला, ओम शांति दी, कि बाबा ने यही कहा है कि निमित्त को नहीं बताना चाहिए, निमित्त को ही बताना चाहिए, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके बारे में इधर उधर बात करना मतलब व्यर्थ है और चर्चा हो जाती है, चर्चा हो जाती है और उससे कुछ मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। हाँ, उससे नेगेटिविटी फैलती है, डेफिनेटली नेगेटिविटी फैलती है ना? क्योंकि तुम उस आत्मा को और भी नेगेटिविटी की वाइब्रेशन दे रहे हो, वो और खराब हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं रूहानी करनी। प्यार किसको, जी वही बात करनी चाहिए, वही बात करनी चाहिए जहां से आपको सोल्यूशन मिल रहा हो। बिल्कुल, बस उसकी उसका सुधार। इंटेंशन चेक करो तो अपने आप वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हम रहेंगे। फिर जो बाबा ने बोला तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, मीठा स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए क्या बताया, क्या करना पड़ेगा? रूहानी स्नेह होगा तो मीठे बन जाएंगे। कैसे? जब मैं रूह हूं तो मैं कैसी हूं? सबका अच्छा ही देख रही हूँ। सभी गुणों में मैं रूह हूँ और सामने वाले को भी रूह ही देखती हूँ, रूह समझ प्यार करती हूँ। तो भाई उससे देख, क्या होता है? जैसे ही शरीर में आते हैं तो सब खामियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें गुण ग्राह्य हो जाता है ना, रूह में तो गुण ही नजर आएंगे ना इसके। ये अभिमानी रहना। और ऑल्सो कोई कुछ कहता है तो भी अडोल रहना चाहिए, दैट इज ऑल्सो देयर। तो उसने क्योंकि रूह ये में भी तभी रह सोल पाएंगे। कॉन्शियसनेस हो जाएंगी। जी, तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि फिर मतभेद में नहीं आएंगे। फिर अगर हम रूह देख रहे हैं ना किसी को, तो जब रूह उसमें देखते हैं तो क्या होता है? एक धर्म, उसकी एक भाषा, एक संकल्प, सारों के संकल्प एक समान होते हैं सतयुग में। क्यों? क्योंकि वो रूहानी स्थिति है, रूहानी दृष्टि है। तो रूह में तो कुछ नेगेटिव, जो ओरिजिनल रूह है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं। मैं खुद को वो देख रही हूँ, उसको वो देख रही हूँ, तो अपने तो इमर्ज है ही, दूसरे की भी वो इमर्ज कर रही हूँ। तो हमारे अंदर जो कोई है ऐसे नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज, वो फिर धीरे धीरे फिनिश हो जाता है।
मैं धीरे धीरे क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मेरी अपनी स्थिति जितनी पावरफुल होगी, उतनी पावरफुल दृष्टि से मैं दूसरे को देखूं, है ना। मैंने देखा और फिर वापस आ गए उसमें, फिर देखा फिर वापस आ गए, फिर तो वो एक तो एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है। फिर संस्कार बना हुआ है हमारा, चलो हमने थोड़ा डिलीट भी कर लिया, दूसरे वाले का संस्कार है ना, आपको वो कैसा देखता है। जब आप वो कंटिन्यूअसली करोगे तब वो चेंज होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, हम करते हैं होता तो है नहीं, इट व्हाट हैपेंस इज, उसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली कोई भी चीज को करना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा गुण है। विदाउट दैट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर आपने बोला दीदी एक और बात है, दीदी एक और बात है, जब हम सोल टू सोल से कनेक्ट करते हैं, जब अपने आप को रूह से रूह को देखते हैं, तो हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली वो जो गुण है, सतो जो हमारे सर्व गुण है, सातों गुण, वो अपने आप इमर्ज हो जाते हैं। तो उसमें कमियां नहीं दिखाई देंगी, उसमें गुण ही नजर आने शुरू होंगे। करेक्ट। फिर स्थिति अडोल होनी चाहिए, निंदा नहीं और ग्लानि नहीं। अगर ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं या सुनते हैं या उसमें बह जाते हैं या कोई कर रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आता है, मीन्स हम अडोल नहीं है ना। जैसे स्टेबल होती है कोई भी चीज होती है, जब वो स्टेबल होती है तभी उसका कोई फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहते हैं कि थाली का लड्डू है तो उस तरफ डोल गया, उस तरफ डोल गया, सो इट्स द सेम वे। या बिल्कुल, वो उस तरफ डोल गया, उस तरफ डोल गया। जैसे कोई टेबल है, अब आपके टेबल के 4 टांगे हैं, एक टांग थोड़ी सी शॉर्ट है, ½ इंच भी शॉर्ट है, तो वो टेबल क्या होगी, स्टेबल नहीं है ना, उसका यूजफुलनेस नहीं है। तो अपने को स्टेबल रखने के लिए क्या करें? दीदी बाबा की याद से ही स्टेबल हो सकते हैं, उसकी याद में रहेंगे तो सबके उसकी गुण देखने हैं और सबसे जास्ती गुण बाबा में है, इसलिए बाबा उसी की को याद में। देखेंगे तो वैसे ही मर्ज होंगे, हम भी उसी की तरह बनेंगे। और अपने लक्ष्य को सामने रखना, आज बाबा ने हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि हम ही देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए और हम फिर देवता बनने जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अपने लक्ष्य को सामने रखो। फिर याद की यात्रा जैसे बताई रेणु बहन ने, सविता बहन ने, वो तो है, वो भी करना है। लक्ष्य को सामने रखेंगे तो याद की यात्रा भी सफल होगी। लक्ष्य सामने नहीं होगा तो याद की यात्रा में भी विघ्न पड़ेगा। क्या विघ्न पड़ेगा? अपने अंदर ही कुछ ना कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जब अमृत वेला बैठते हो ना, एक बार ही अपने आप को बोलो, दिस टाइम इज ओनली फॉर मी टू मीट बाबा। ये टाइम पूरे दिन में दोबारा नहीं आने वाला। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टाइम इन द एंटायर डे। एक है कि ये पुरुषोत्तम संगम योग है, इसको हम अमृत वेला बोलते हैं पूरे कल्प का। एक ये तो पूरा कल्प का हो गया, पर उस अमृत वेले के अंदर भी एक अमृत वेला है जो सबसे हाईएस्ट है। नुमा शाम योग भी बहुत पावरफुल है, शाम का योग, पर अमृत वेला है, उससे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। अपने आप को ऐसे साइक योरसेल्फ, मतलब फॉर द राइट थिंग, वी डोंट हैव टू साइक अवरसेल्फ फॉर अ रॉन्ग थिंग। अपने आप के अंदर ये खुशहाल हो कि बस इसके बिना मेरी सदगति नहीं हो सकती। मेरा दिन अगर मुझे अच्छा करना है तो मेरे को अमृत वेले को पावरफुल बनाना ही है ना। और मेरे को सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधानता पीक पर आई हुई है। बाबा ने बोला ना 2-3 दिन पहले, 22 घंटा तो तुम लौकिक में रहते हो, सिर्फ 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे मेरे को याद करते हो, वो भी पता नहीं करते हो कि नहीं। तो बताओ क्या होगा तुम्हारा? बाबा बोलते हैं ना ऐसा। तो हमें क्या करना है? हमारे को अपने लक्ष्य को सुबह सुबह साथ में रखना है। जब सुबह सुबह करोगे तो सारा दिन साथ रहेगा, उसको इंपॉर्टेंस दो। नींद आ रही है ना, वॉक करो, बोलो बाबा नींद को आपको भगाना है। रात को हैवी मील नहीं खाना है, लेट मुझे खाना नहीं खाना है,
मेरा अमृत वेला पावरफुल तभी होगा। आपको बाहर जाना पड़ता है, जाओ। वो कहते हैं ना, वो जो प्रिटेंड, जैसे बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं, मैं टीचर हूं तू स्टूडेंट है ना, घर घर खेलते हैं, मम्मी पापा बन गया, एक नौकर बन गया, एक फलाना बन गया। आप भी प्रिटेंड करो आपने बहुत सारा खाना खा लिया। किसी को अनाउंस मत करो, डोंट हैव अ हेवी मील एट नाइट, इट विल इंप्रूव द अमृत वेला। आपने कुछ भारी खाना है ना, दिन में खा लो, क्योंकि जब रात को भारीपन होता है वो मुझे सुबह उठने नहीं देता, और वो उठते भी हैं तो नींद आती है। ठीक है, ये नहीं खाना बंद नहीं करते, पर उसको एक्यूरेटली, दुनिया में डॉक्टर्स भी कहते हैं ईट लाइट एट नाइट। आई थिंक दीदी अर्ली डिनर इज ऑल्सो बेटर, यू शुड नॉट ईट लेट ऑल्सो। खाना कम तो ज्यादा तो है ही है, कम खाना है, लेकिन जल्दी खाओ, 7:30 राइट by टाइम 8। पर खाओ। आपको डिनर्स में जाना होता है, आप अपने घर से खाना खा के जाओ, वहां जाके Yes. प्रिटेंड, बिकॉज जी बिकॉज वो तो 12-12 बजे भी खाना सर्व करते हैं, और जी आपको उठने 3 बजे 4 बजे, तो कैसे होगा डाइजेस्ट? तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर श्रीमत के लिए बाबा ने क्या बोला? श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। ये बोला, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। इस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस देखो क्या। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो याद होगी ही नहीं। एक्चुअली याद तो श्रीमत को ही करना है। क्या बोला नीलमबेन? आई डिडंट गेट यू, सॉरी, आई कुडंट गेट इट, दोबारा बताएंगे? एक्चुअली श्रीमत को याद, बाबा की श्रीमत को याद करते हैं तो ही बाबा की याद का मतलब है। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल श्रीमत, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि अगर श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, जैसे दीदी भी उस दिन बता रहे थे ना, आप लौकिक पने में बहुत आ गए, बातें कर ली, फलाना कर लिया, उसको फोन, इसको फोन, उल्टी सीधी बातों की, नेसेसरी नहीं, वैसे ही कुछ भी, और उसमें व्यर्थ आ गया, बहुत कुछ ऐसा वैसा आ गया, सोच में बहुत कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, फिर को अब तो नुमा शाम का टाइम आ गया, अब मैं बैठ जाऊं योग के लिए, बिल्कुल भी योग नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि याद हमारी कौन सी बाबा ने बताई? निरंतर। निरंतर याद करो, बाबा क्यों कहता है? ताकि आप सारी चीजों से फ्री हो जाओ। बाबा को कुछ नहीं मिलना आपको या आपके याद करने से, बाबा तो एवर हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल सब कुछ है। वो क्यों कहता है? उससे मेरी भलाई है, तो बाबा को याद करते रहेंगे निरंतर, ये इसलिए बोला ना। तो जितना हम अपने आप को सारा समय, जो आज बाबा ने बोला, बस जो आज की मुरली का है मुझे वो करना, निंदा स्तुति के लिए। याद के साथ साथ बाबा ने कहा ना, ईश्वर की निंदा स्तुति, और जिसकी हम स्तुति करते हैं फिर उसकी दूसरी तरफ हम निंदा भी करना शुरू कर देते हैं, तो वही कैसे बाप की महिमा। जैसे वो बाप बताओ, कहते हैं बाप सर्वव्यापी है, एक तरह की निंदा हो गई ना, वो सब एक जगह है। तरह की निंदा हो गई है ना। तो सेवा के लिए क्या करना है? सबको बताना है कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। कल भी बोला बाबा ने, बहुत दिन से ये बात हमें बार बार बता रहे हैं। और सेवा के लिए क्या बोला? सत्व प्रधान बनना है, तमो प्रधान से हमें सत्व प्रधान बनना है। और कैसे तमो प्रधान बने, फिर कैसे दोबारा बनते हैं, पूज्य से पुजारी, और ये इसका विचार सागर मंथन करने को बोला ना बाबा ने ना। जी फिर याद के लिए और क्या क्या बोला बाबा ने? फिर वही बोला दीदी, आज भी आया कि अव्यभिचारी याद करनी है। अव्यभिचारी याद हो। हाँ, एक ही याद करना है, बहुतों की याद नहीं करना कि उसको सभी देवी देवताओं को लेके बैठ जाए, उनको एक एक को सिमरन करें, जो हम हाँ, भक्ति में करते थे। तो अब तो देवी देवता, अब तो समझ आ गए देवी देवता, हम ही तो अपने आप को थोड़ी याद करना है ना? तो इसकी विधि जो बाबा ने बताई कि तुम विधेयी हो, देह से न्यारे हो, मन बुद्धि को एकाग्र करो। स्लोगन पढ़ो। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो,
तब सेकंड में विधेयी बन सकेंगे। जो हमने शुरू में किया जब क्लास स्टार्ट हुई, सिर्फ अपने को देखो, सिर्फ बाबा को देखो। ये हमें प्रैक्टिस में लाना है कि कोई भी स्थिति चूज करके उसमें मैं कितनी देर टिक सकती हूं। तब बाबा कह रहे हैं आप विदेही बन पाएंगे, क्योंकि आपने सोचा मैं जाती हूं परम धाम, वहां सेकंड से कम में नीचे आ जाएंगे अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर जब मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हूं या जब मैं किसी परिस्थिति में हूं, उस टाइम पे अपने आप को उससे डिटैच कर लेना, विड्रॉ करना, जो हम कहते हैं अशक्तियों में भी विड्रॉ करने की जो शक्ति है, कुछ की तरह अपने आप को अंदर लेके जाना, वो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम उस समय नहीं कर पाएंगे, हम उन्हीं बातों में बह जाएंगे, फिर उनसे डिटैच नहीं हो पाएंगे, फिर हम कहेंगे होता नहीं है। तो विदेही की प्रैक्टिस मतलब मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अब आज आप करेंगे वॉकिंग करते हुए, बार बार अपने को आत्मा, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, तो पहले आप क्या करोगे, देखोगे मैं आत्मा वॉक कर रही हूं, फिर बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, देखो कितनी देर आप उसमें रह पाते हो। बाबा से बातें करते रहो, वॉक करते रहो, फिर ध्यान हटा, फिर उसको उस पे लाओ। ये अभ्यास भी हेल्प करेगा, ये प्रैक्टिस चाहिए। बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से शॉट लगता है। और हमारा शॉट क्या है, बाबा के साथ मेरी बुद्धि टिक गई बस, एंड देन एवरीथिंग दैट आई वांट विल हैपन ऑटोमेटिकली। अगर आप ऐसा करते हैं, बाबा मुरलियों में बताते हैं, तो आप जो चाहते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो हम कितनी मेहनत करते हैं, इस चीज को ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए, किसी को फोन करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, नथिंग। आप अपनी स्थिति को बना लो, चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कल ऐसा ही हुआ, आई वॉज फीलिंग अ बिट लो, बाबा को बुला लिया और मैं आई वॉज इन मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, और सडनली टेंट से फोन आया कि हम तो सब जने आ रहे हैं। मैंने बताया भाभी को, भाभी कहते बाबा ने कहा ना इतने जने भेज रहा हूँ, अकेले क्यों भी कर दे। देखा, So that was the magic. I didn't expect them. I mean, but then suddenly everybody came. एवरीबडी के व्हाट यू वांटेड वो हो गया। बाबा ने बोला ना मैं रहम दिल हूँ, तुम्हें मैं तो नई बाबा नई के साथ- बातें सुनाता हूँ। वो उठाई नहीं अभी, कोई बात नहीं, आप हुआ वो उसको जो सफाई करे तो उनको चाय दे दी थी कल। अच्छा चलो बढ़िया। तभी बाबा ने कहा ना प्रीत बुद्धि विजंती, जब हम बाबा से प्रीत रखते हैं तो वो विजंती होना ही होना है, विजय। और जब विपरीत होती है तो विपरीत होती है तब हमारी विनशंति, क्या कहते हैं, विशंति। तो रोज बाबा कहते हैं संबंध से याद करो, पिता रूप में वो क्या देता है, टीचर रूप में क्या देता है, सतगुरु के रूप में क्या देता है, उसको संबंध से याद करो और उसके साथ संबंध को निभाओ, उसको उस संबंध से अपने साथ रखो, फिर आपकी याद भी बनी रहेगी, है ना। और लक्ष्य को सामने रखना है तो फिर ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो भी याद टिकी रहेगी। क्या आज कौन सी चीज का मनन चिंतन करने को बोला? आज बाबा ने कौन से पॉइंट को समझाया कि इसको याद करो? बताओ। चक्र को फिराओ, राम राज था, फिर मध्य में क्या हुआ, फिर संगम युग पे क्या हुआ, फिर हम चढ़ती कला में हैं। बाबा ने बोला ये सब आप याद करो, है ना। और बाप की महिमा की हम बात कर रहे थे ना, बाप की महिमा में जैसे आपने बोला रहम दिल, साथ में बाबा ने ये भी बोला कि कैसे बैठ तुमको नई नई बातें सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है, तो इससे हमको खुशी भी हमारी बनी रहेगी, है ना। और बाबा ने खुशी को बनाए रखने के लिए क्या क्या बताया कि तुम्हारी खुशी बनी रहे? वो तो बहुत सारा बताओ। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करने से भी दीदी खुशी बनी रहेगी, कायम बनी रहेगी। हमें भगवान मिला,
आज मुरली में बताओ क्या बोला। हमें खुशी रहनी चाहिए कि हमें बाबा मिले। और बाबा ने क्लियरली बताया खुशी में रहो कि पढ़ाई से हम ऐसे राजा बनते हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो कितने रहम दिल हैं। तो और फिर बाबा ने बोला और खुशी को कायम रखना है, खुशी को कायम रखना है तो किसी की खामी नहीं देखनी है, खामियां नहीं निकालनी। पर स्मृति में क्या रखना है कि कौन मिला है, जैसे बोला, और कि वो रहम दिल है, वो हमको जो बातें बताते हैं उस पढ़ाई से हम राजा बनते हैं ना। हमने कभी जिस चीज को सोचा भी नहीं था हमको वो मिल जाती है। एक बार ये वरदान पढ़ेंगे प्लीज। वरदान है दीदी, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। तो क्या इसका मतलब क्या है? चेक एंड चेंज। अगर सिर्फ चेक किया और अपनी सिर्फ खामियां देख ली फिर तो उदास हो जाओगे, पर चेक करके फिर अपने आप को परिवर्तन करना। अगर सदा विजयी रहना है तो नंबर 1 बनना है, तो फिर हमारे को चेक एंड चेंज करते रहना है और अपनी सूक्ष्म चेकिंग को बनाए रखना है। ठीक है ना? आप बताओ कोई और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेना चाहते हो? दीदी इंटरेस्टिंग पॉइंट आज जो आशा दीदी बता रहे थे ना कि मधुबन में रात को घूम रहे थे तो 2 बजे बाबा के कमरे के बाहर अंदर इतनी भीड़, तो वो सोच के वो तो बात ठीक है, मैं मुरली से पूछ रही हूँ। अच्छा, मुरली में आपको कौन सा पॉइंट ऐसा कोई इंटरेस्टिंग लगा, वो आप शेयर करो। नॉर्मली एवरीडे बाबा सेज बेफिक्र रहो, आज एक फिक्र करने के लिए बोला सतो प्रधान बनने की। हाँ, और सतो प्रधान के लिए क्या? तुम्हें धुन लगी रहे, तुम्हें फुरना रहे, भूलना रहे, ओना रहे। कितनी बार बोला ये गिनना, कितनी बार बोला तुम सतो प्रधान बनो, तुम उसको लक्ष्य को रखो और उसकी फिक्र भी करो कि हम मुझे बनते हैं सबसे कि नहीं। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो बाबा का लगा, बाप कहते हैं मियाँ मिठू, एक मियाँ मिठू एक मैं ही हूँ। नहीं, और सबसे ज्यादा हैं जी? मैं तुम्हें मिट्ठू बनाता हूँ। मैं तुम्हें मिठू बनाता हूँ। So that was I also like the best कि मियाँ मिट्ठू नहीं, मैं तुम्हें मिट्ठू बनाता हूँ। मैं मियाँ तुम्हें मिट्ठू बनाता हूँ, आपने मियाँ मिठू ना बनो। मतलब हाँ, अपने आप को हम बोलते हैं देखो दुनिया वालों से तो हम कितने अच्छे हैं, रोज मुरली सुन लेते हैं, उठ भी जाते हैं, योग नहीं लगता तो क्या हो गया, कभी कभी मिस भी कर दिया तो क्या हो गया, ऐसे मियाँ। और मुझे एक और अच्छा लगा, बाप के लव में चटके रहो, चटके वर्ड पहली बार आया। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। और रिफ्लेक्शन के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला कि चेक करो मुझ में क्या क्या खामियां हैं, उनको कैसे निकालें, अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने ना। ये 2 बातें हमारे लिए रिफ्लेक्शन की भी हैं। ठीक है, चलिए अब आप सब बताएं, इस तरह से मुरली सही चल रही है? थोड़ा सा मेथड को मैंने बदली किया है। इज दिस ओके? नहीं तो 4-5 पॉइंट डिटेल में मनन चिंतन करते रहते थे, है ना? ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पॉइंट वाइज कनेक्ट बेटर हो जाते गोइंग बैक टू दैट इज नॉट डिफिकल्ट, वी कैन गो बैक टू दैट, है ना? सारा पॉइंट क्या है कि हमें करना क्या है वो हम करें, है ना जी। और अब बताओ मनन चिंतन के लिए क्या करना चाहते आज के मुद्दे से? मेरा एक्चुअली वो कोर्स चल रहा है, मैं वो अव्यक्त वाणी का भी शुरू करूंगी। आपको मुझे टाइम बताना है कौन सा, क्योंकि या इसमें करूंगी तो ये वाली मुरली फिर रह जाएगी। थोड़े दिन हम 11 बजे या कुछ ऐसा कोई टाइम, 4 बजे कुछ फिक्स कर लेंगे, वंस अ वीक, ओनली वंस अ वीक। 11 बजे 11 बजे ठीक है। बाकी सब भी अपना आइडिया देना
बस किया, हाफ एन आवर कोई चाहे कर लें, पर उसको एक्सक्लूसिव टाइम देना पड़े। बताओ क्या मनन चिंतन करोगे? मिट्ठू बनाता हूँ। ठीक है, चलो मिट्ठू। ओके, रूहानी प्रेम अर्थात ये भी ले सकते हैं। ठीक है, मिट्ठू बनाता हूं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और आज करना क्या है? कदम में पदम, कम से कम 15 मिनट। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल पे हम क्या करेंगे, वो हम योग में ही करेंगे। जो मुरली में हमने सीखा है ना, हम वही करेंगे, वही योग भी करेंगे, उससे मुरली भी रिवाइज हो जाएगी आपकी, और फिर वो आपको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी मिल जाएगा। जब 1 मिनट वाला जो होता है, कम समय जब आपके पास है, मैं आत्मा सारी विश्व को भाई भाई देखती हूँ। ठीक है, ये लिख लेना सविता। और दीदी रूहानी प्रेम अर्थात रूहानी स्नेह आई कैन अर्थात, डू। ये बिल्कुल यही बोला। बाकी जो आपने 3 मिनट वाला, जब आप लंबा बैठ सकते हैं, वो हम अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, चले सभी अपने आप को देखें। मैं सितारा जगमगा रहा हूं, अपनी सतो प्रधानता से जगमग झिलमिला रहा हूं। मैं सतो प्रधान श्रेष्ठ विजयी आत्मा हूं। अपने लक्ष्य को सामने देखें, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। सतो प्रधान श्रेष्ठ आत्मा, सामने आपका सतो प्रधान शरीर, जो अपनी सतो प्रधानता से संपन्न, सुखी, परफेक्ट नजर आ रहा है। अपने आप को उससे कंपेयर करें। उसमें और मुझ में क्या अंतर है? अपनी चेकिंग करते चलें। स्वयं पर अटेंशन, ज्योति बिंदु सितारा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, अपने संगम युगी ब्राह्मण शरीर में।
अपने लक्ष्य को स्मृति में रखकर सामने बाबा को अनुभव करेंगे। आपने जो चेकिंग की बाबा से शेयर कर, कहां कहां हम श्रीमत को छोड़ माया के मुरीद बनते हैं। सब कुछ बाबा को बता दें। बाबा कहे कोई भी बात है बाप को दे दो और खुद मुस्कुराते रहो। बाप को दिया और अब उड़ चले बाप के साथ परम धाम। देह से न्यारी परम धाम में देह नहीं तो ना कोई देह की बात, ना संबंध, केवल मैं और बाबा। देहपान पूरी तरह भूला हुआ है। मैं बाप के साथ बाप के गुणों से चमक रही हूं। फील करें मेरी सारी सफाई क्लीनिंग हो रही है और मैं डायमंड अंदर से चमकने लगा। शुद्धता आती जा रही है। एक बाबा दूसरा न कोई। सुप्रीम रूह का हम रूहों से मिलन। Learning how
आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। यहाँ से पहुंच जाए सूक्ष्म लोक तक। मैं बाप की याद से स्वयं को श्रेष्ठ बनाती जा रही हूं। सतो प्रधान दुनिया में नंबर 1 आत्मा बनने वाली, एक सुखी दुनिया में राज करने वाली बनती जा रही हूं। बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा ने वरदानी हाथ सिर पर रखा और कहा, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव।
अब बाबा के पास बैठ जाए। बाबा ने हम सबको गुणों से भरपूर गुलाब की पंखड़ियां, खुशबू वाली पंखड़ियां दी। गुणों की खुशबू से महक रही है। इन गुणों की पंखड़ियों को पूरे विश्व ग्लोब पर बरसा दे। पूरा ग्लोब इन पंखड़ियों से भरता जा रहा है। पांचों तत्व निखरने लगे। दुख दर्द समाप्त होने लगे और एक सुंदर दुनिया इमर्ज होने लगी। ऐसी सुंदर सेवा करके बाप से विदाई लेंगे। बाप का थैंक्स करेंगे सेवा का मौका देने के लिए। और वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, एक मेरा बाबा मुझे सतो प्रधान बना रहा है। लक्ष्य को सामने रखें और चलते हुए हर कदम में पदम कमाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति।
बाबा